वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग सीरीज। इस एपिसोड के अंदर अपन रोटेशनल मोशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो हमारे पास एंगुलर इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनसे रिलेट करने वाला है। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन से इस प्रॉब्लम को डाउनलोड कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन इस उम्मीद के साथ ये लेक्चर स्टार्ट करें कि आपने ट्राई कर लिया है। देखिए भाई क्या गिवन है, 2 पॉइंट साइज मासेस गिवन है, एक आपके पास 3m दूसरा m, और इनको आप एक मासलेस रिजिड रोड से कनेक्टेड है, लेंथ कैपिटल L, और एक सेंटर पॉइंट O से इसको पाइवट किया हुआ है। इट इज़ बेसिकली द केस ऑफ फिक्स एक्सेस रोटेशन। ठीक है, और इसका जो वन एंड है एक स्ट्रिंग का जिसकी लेंथ L है, उसको आपने इस रोड से कनेक्ट कर दिया और दूसरे एंड पे एक 2m मास का पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है, और अभी आपके पास स्ट्रिंग टाइट नहीं है और इस 2m की जो m से डिस्टेंस है ये 4L/5 है, और आपने एक वेलोसिटी दी है इसको v0 विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ दिस रोड। ठीक है, अब बेसिकली होगा क्या, जैसे ये पॉइंट मास आगे बढ़ेगा ये स्ट्रिंग कुछ ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे एक मोमेंट आएगा। जब जैसे ये डिस्टेंस L होगी सडनली ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। हाँ या ना, अचानक से इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन डेवलप हो जाएगी। उसके लिए इस 2m को इधर चल के आना पड़ेगा, यहाँ तक का पाथ एकदम स्ट्रेट होगा और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास 3L/5। आप पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज़ ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। और ये सब होने से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर की बात करूँ, ये जो 2m है ना, इसकी वेलोसिटी थी v0। कब? जस्ट बिफोर स्ट्रिंग बिकम टॉट, जस्ट बिफोर की बात हो रही। ठीक है, और जस्ट आफ्टर क्या होगा, अचानक से यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप होगी। टेंशन की वैल्यू 0 टू नॉन जीरो होगी, तो यहाँ पे एक टेंशन इम्पल्स इम्पार्ट करेगी, लीनियर इम्पल्स J। ठीक है, और इस एंड पे भी एक टेंशन लगेगी, तो उसकी वजह से यहाँ भी एक इम्पल्स लगेगी, और दोनों पे टेंशन तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग एक जैसी होती है, तो इम्पल्स इक्वल लगेगी और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो इस तरीके से दोनों पे एक इम्पल्स लगने वाली है, और इस इम्पल्स की वजह से ये अपने फिक्स एक्सेस के अबाउट घूमने लग जाएगा। लेट्स सपोज एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूमने लग जाता है, तो ओमेगा कितना है और ये लीनियर इम्पल्स J कितनी है, यही हमें कैलकुलेट करना है। ये दो पार्टी कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं भाई हालात क्या है। सबसे पहले मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके पास रिजिड रोड है प्लस ये जो पॉइंट मासेज है, पॉइंट मासेज, ये आपके पास प्योर रोटेशनल मोशन होंगे क्योंकि एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स है। तो इनके लिए मैं आपके पास एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगाना चाह रहा हूँ। ये इक्वेशन क्या होती है कि आपके पास जितना भी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है प्लस रोटेशनल इम्पल्स इम्पार्टेड टू दिस सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम, यही होती है। बहुत बढ़िया बात है बट एंगुलर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इनिशियली आपके पास ये सिस्टम में सारे पार्टिकल रेस्ट पे थे, कोई घूम नहीं रहा था। ये मैं जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर की बात कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के टाइट होने से जस्ट पहले और जस्ट बाद में। तो जस्ट पहले आपके पास कोई रोटेशनल मोशन नहीं था, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था। अब लीनियर इम्पल्स आपने J इम्पार्ट किए, इस J के मैं 2 कंपोनेंट ले सकता हूँ। ठीक है, J के 2 कंपोनेंट कौन से ले रहा हूँ, एक आपके पास ये एंगल में थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूँ, तो एक ले लेता हूँ J साइन थीटा और एक J कॉस थीटा। J साइन थीटा वाला आपके पास इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, तो उसकी वजह से कोई एंगुलर इम्पल्स नहीं होगी। लेकिन जो J साइन थीटा है, इस J साइन थीटा की वजह से एक एंगुलर इम्पल्स लगेगी, कितनी, J साइन थीटा मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन दैट इज L/2। ठीक है, और यदि मैं डायरेक्शन की बात करूं तो आपको पता है कि जो J साइन थीटा इधर लगेगा
वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और एंटी क्लॉकवाइज को मैं अभी पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते भाई फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो मैं लिखूंगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का मल्टीप्लाई एंगुलर स्पीड, हाँ है ना, और एंगुलर स्पीड आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँगा तो रोड का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, ये मासलेस है, ध्यान रखना। दोनों जो पॉइंट मासेज है वो आपस सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हैं, दोनों की रेडियस L/2 के इक्वल है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ टोटल मास मल्टीप्लाई भी रेडियस का स्क्वायर, यानी कि L/2 का स्क्वायर। L/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, L²/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी ओमेगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो J है, ये J कितना हो जाएगा, ये J हो जाएगा 2 टाइम्स स्मॉल m कैपिटल L ओमेगा डिवाइड बाई साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से आप बता सकते हो 3/5 की इक्वल होगी, तो ये आ जाएगा 3/5, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 10 mL ओमेगा डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास J L और ओमेगा के साथ रिलेशन आ गया, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। अब अपन बात करते हैं पॉइंट मास की। ये वाली सिचुएशन थोड़ा हट के देखनी पड़ेगी आपको। अब ये बताओ सबसे पहले तो यहाँ पे इस जगह पे आपके पास स्पीड कितनी होगी, इस जगह पे स्पीड कितनी होगी जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बिकम टॉट। तो आप कहोगे इस जगह की, इस पॉइंट की स्पीड होगी इधर की डायरेक्शन में कितनी, L/2 मल्टीप्लाई भी ओमेगा, ये होगी विथ डायरेक्शन मैंने बताई है, J की डायरेक्शन, ये J साइन थीटा की डायरेक्शन, बराबर है। अच्छा, इस वेलोसिटी का मैं एक कंपोनेंट इधर ले सकता हूँ, ये आपस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो L/2 ओमेगा कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, यानी इसका एक इधर कंपोनेंट आएगा L/2 ओमेगा साइन थीटा। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी अलॉन्ग द स्ट्रिंग, और यहाँ हमारे पास 2m की वेलोसिटी अलॉन्ग द स्ट्रिंग वो इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रेंट मोशन से आप बोल सकते हो स्ट्रिंग हमारे पास इनएक्सटेंसिबल है, इस वजह से ये इक्वल होनी चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए भाई, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है, और आप इधर से बात करना चाह रहे हो तो ये एंगल हमारे पास थीटा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2m मास वाला जो है ना, इसके लिए मैं बात करता हूँ क्या हालात है। तो इस 2m मास के लिए मैं बोल सकता हूँ हमारे पास इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स इम्पारेट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और ये इक्वेशन मैं जनरल फॉर्म में लगाऊं या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं अभी हाल फिलहाल इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी कि इस मोमेंट पे अलोंग द स्ट्रिंग यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो अलोंग द स्ट्रिंग आपके पास इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, मास 2m मल्टीप्लाई भी वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है वो है हमारे पास v0 साइन थीटा, ठीक है। और इम्पल्स कितनी लग रही है इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो इन्हें मैंने लिया माइनस का j, ठीक है। और फाइनल कितना होगा, फाइनल मैंने कहा था कंस्टेंट मोशन से दोनों की इक्वल हो जाएगी वेलोसिटी, यानी कि इस m मास की जो वेलोसिटी होगी ना अलोंग द स्ट्रिंग उतनी 2m की होगी अलोंग द स्ट्रिंग। तो ये लिख सकता हूँ मैं, हमारे पास मास 2m मल्टीप्लाई बाई लेंथ, ये मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है L/2 ओमेगा साइन थीटा, इतनी होगी L/2 ओमेगा साइन थीटा। ये आपस फाइनल मोमेंटम आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए बेटा, यहाँ दो ही इक्वेशन लगनी थी जो मैंने लगा दी, तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब आगे का पूरा पार्ट मैथमेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब बस इन्हीं दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा।
आप साइन थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ से जे कितना आएगा पहले देखो, जे हमारे पास ये 2m(v0), साइन थीटा हमारे पास रहेगा 3/5, ये वाला पार्ट इधर आके -2m L/2 ओमेगा, और साइन थीटा हमारे पास है 3/5। ठीक है, अरे इतना ही है ना। ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3/5 कॉमन ले सकता हूँ मैं, और m भी कॉमन आ जाएगा। अंदर जो पार्ट बचेगा वो मेरे पास बच रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स v0 माइनस यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट बच रहा है वो बच रहा है 3 टाइम्स, ये 3 बाहर ले लिया, L ओमेगा ओनली, 3/5 ऑलरेडी बाहर ले चुका हूँ, ये J, इक्वेशन नंबर 2। अब आप कहोगे इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड J के इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, तो बस राइट हैंड साइड को इक्वेट करने का काम है और अपना आंसर आ जाएगा। राइट साइड को मैं इक्वेट कर रहा हूँ बेटा, देखिए ये आ रहा है 10 टाइम्स mL ओमेगा डिवाइड बाई 3, और उधर क्या आ रहा है 3/5 m 2 टाइम्स v माइनस L ओमेगा। देखिए v0 आपको गिवन है तो v0 को लेके घबराना नहीं है, बस j और ओमेगा दो ही वेरिएबल थे तो j हट गया तो अब ओमेगा यहाँ से निकल जाएगा। इसे m से m यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बनेगा हमारे पास 50/9 L ओमेगा इज इक्व टू ट्वाइस ऑफ v0 माइनस L ओमेगा, यही बच रहा है। अब यहाँ पे L ओमेगा को इधर ले आता हूँ तो ये हमारे पास बचेगा 50/9 प्लस 1 L ओमेगा, ये आ रहा है 2 टाइम्स v0 के इक्वल, ये हमारे पास आ जाएगा 59 डिवाइड बाई 9 L ओमेगा इज इक्व टू 2 टाइम्स v0। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 59, 18 डिवाइड बाई 59 v0/L, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी। अब बस ओमेगा मिल गया तो आप जे भी निकाल सकते हो। जे की कैलकुलेशन यदि आपको करनी है तो आप जे क्या लिख सकते हो, जे हमारे पास हो जाएगा, ऊपर देखो जे क्या लिख रखा था, यहाँ से देखते हो तो 10/3 m L ओमेगा, और L ओमेगा की वैल्यू आप लिख सकते हो 18 v0 डिवाइड बाई 59 लिख सकते हो। तो आप पास J की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 59 mv0। इस तरीके से हमें J और ओमेगा दोनों ही मिल गए। उम्मीद करता हूँ ये वाली प्रॉब्लम आपको समझ आए। यदि आपको ये एपिसोड रोटेशनल की अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए यूज़फुल लगाओ तब इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बेटा, अदरवाइज़ बिल्कुल मत कीजिए।